जय हिंद बच्चों अभी हम लोग क्लास 12 का अगला लेक्चर करेंगे चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो किए हुए हैं, तो जो लोग भी नए हैं वो जाइए द्रोणाचार्य क्लासेस में टाइप कीजिए चैप्टर 3 फिजिक्स, और चाहे वो प्ले लिस्ट में जाइए, आपको मिलेगा चैप्टर 3 का अलग से प्ले लिस्ट मिलेगा। उसमें आपको देखिए 2 वीडियो देखिए। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों? करेंट पढ़े हुए। करेंट क्या होता है बच्चों? करेंट इजकल टू Q/T एवरेज करंट, या इसको dQ/dt भी लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट, या डेल्टा Q/Δt भी लिख सकते हो। तीनों में से कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हो। दिस इज फॉर एवरेज करंट, टोटल चार्ज बटा टोटल टाइम। दिस इज फॉर स्मॉल चार्ज इन स्मॉल टाइम, टाइम टेंस टू 0, दैट इज आपको इंस्टेंटेनियस करंट, एंड दिस इज आवर करंट स्मॉल चार्ज बाई स्मॉल टाइम। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लिए थे, और उसके बाद और भी थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ लिए थे। रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम्स लॉ पढ़ लिए थे। V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल्स टू IR। तो R इक्वल टू बच्चों यहाँ से हो सकता है क्या? V/I। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो होते हैं कन्फ्यूज होते हैं कि सर रजिस्टर डायरेक्ट किस पे डिपेंड करता है? तो वोल्टेज पे। और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो करंट के। यानी कि रजिस्टर वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है। तो देखने से तो लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों, ऐसा नहीं होता है। रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट होता है। इसके लिए क्यों? क्योंकि आप मान लो जो पहले वोल्टेज ले रहे हो कितना 20 और ये ले रहे हो 10, ठीक है, तो हमारा ये जब रेशियो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 ओम आएगा। मान लेते हैं कि तुम वोल्टेज को डबल कर रहे हो। इफ़ यू आर डबलिंग द वोल्टेज, अगर आप वोल्टेज को डबल कर रहे हो तो ये हो जाएगा बच्चों 40, और ये हो जाएगा हमारा, तो ये भी तो डबल होगा, आई भी तो डबल होगा। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स बोलते हैं कि करंट इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। व्हेनेवर यू आर डबलिंग द वोल्टेज, करंट विल बी आल्सो डबल। तभी भी रेशियो हमारा क्या होगा बच्चों? 2 ओम ही आएगा। तो क्या रजिस्टर इसके अनुसार चेंज कर रहा है? नहीं चेंज कर रहा है। ये वायर फिक्स है। इस वायर का आपने वोल्टेज या करंट को इंक्रीज किया, अगर वोल्टेज इंक्रीज किया तो करंट भी इंक्रीज कर जाएगा, या करंट इंक्रीज किया तो वोल्टेज भी इंक्रीज कर जाएगा। इसको डिक्रीज कीजिएगा तो ये भी डिक्रीज करेगा। तो जिस रेशियो से डिक्रीज करेगा उसी रेशियो से इंक्रीज करेगा, और इसका रेशियो हमेशा आपको कांस्टेंट होगा। तो वोल्टेज और करंट से रजिस्टर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो किस पे इफेक्ट पड़ता है? तो लेंथ से पड़ता है, एरिया से पड़ता है। वही हम लोग को पढ़ना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। चलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, माय नेम इज इंजीनियर अमजद अली। मैं स्वागत करता हूं आप लोग का अपने खूबसूरत से चैनल द्रोणाचार्य क्लासेस में, इन शॉर्ट DC क्लासेस विथ अमेजिंग कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। चलो बिना टाइम पास के शुरू करते हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या है बच्चों? हमारा लेंथ है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? लंबाई। तो लंबाई से रजिस्टर कैसे रिलेटेड है? अगर हम लंबाई को दुगुना करते हैं तो रजिस्टर भी दुगुना हो जाता है। ठीक है, 2 ओम का था, ये था हमारा 1 मीटर 2 ओम। मान लीजिए ये जैसे 2 मीटर करोगे तो ये हो जाएगा 4 ओम का हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। हिंदी में लिखिएगा बच्चों, किसी सुचालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती, फिर सीधी सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लास 10 में पढ़े हो तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देंगे। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, L हो गया। सेकेंड क्या फैक्टर है बच्चों? एरिया। और कौन सा एरिया? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्षेत्रफल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है बच्चों? ये वाला है। अगर इसको मैं काटता हूं तो जो फेस हमको दिखता है ना सर्कुलर, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आप लोग जानते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लिखिएगा आप लोग हिंदी में, किसी सुचालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इन द सेंस बच्चों, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे, तीसरा भी होता है टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ
मटेरियल पे भी होता है, मटेरियल जैसे यानी कि मटेरियल के प्रकार पे, ठीक है। हमारे जैसे होता है कि आपको एक मेटल का रजिस्टर, मेटल का रेजिस्टेंस नॉन मेटल से या इंसुलेटर से बहुत ही कम होता है, ठीक है। जैसे एक टंगस्टन मेटल में होता है, मेटल का टंगस्टन का रेजिस्टेंस जो होता है ना, आपको कॉपर से 60 गुना ज़्यादा होगा, 60 70 100 टाइम्स ज़्यादा हो सकता है। टंगस्टन हाईली रेजिस्टेंस है। आपको नाइक्रोम का वायर भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, उसमें टाइप ऑफ मटेरियल पे भी ये डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ मटेरियल्स या पदार्थ के प्रकार पर भी आधारित रहता है। तो हम दोनों को जब कंबाइन करता है बच्चों तो क्या होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एल बटा ए आएगा। या इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या होगा, आर इक्वल्स टू एक ना कोई कांस्टेंट लगता है, तो इसके अनुसार हमारा क्या कांस्टेंट लगता है, आर रो एल बाई ए। यहाँ पे रो जो है ना, रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल रजिस्टिविटी। रो को लिखिएगा, रो इसको पढ़ते हैं रो, आर एच ओ, या हिंदी में पढ़ेंगे बच्चों रो। रो जो है ना नियतांक है, जिसको हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो इसको ऊपर लिख देते हैं, रो यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा है ना। कांस्टेंट कॉल रेजिस्टिविटी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा रो के बारे में। अब आ जाइए, इतना तो चीज़ समझ में आ गया आपको। अब आ जाइए रेजिस्टिविटी होता क्या है। अब यहां से हम लोग रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज रेजिस्टिविटी, यानी कि अब हमारा जो टर्म पढ़ना है रेजिस्टिविटी क्या होता है बच्चों, प्रतिरोधकता। अभी हम लोग देखें बच्चों क्या है, आर इक्वल टू आया था क्या, रो एल बाई ए, या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे रो इक्वल टू आर ए बाई एल। हो सकता है, एकदम हो सकता है। अगर इफ आर बराबर 1 ओम, ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर और एल बराबर 1 मीटर, देन हमारा रो क्या होगा बच्चों, 1 ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर, कट गया तो 1 ओम मीटर होगा कि नहीं होगा। रो का वैल्यू क्या होगा, 1 ओम मीटर। तो हमारा रो क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, तो इसको डिफाइन करते हैं। इसको रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस है किसका, ऑफ, इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे इट इज अ रेजिस्टेंस of value 1 ohm having length 1 meter and having cross section area of cross section, having area of cross section 1 मीटर स्क्वायर। ये है रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन। इट इज ए रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू 1 ओम हैविंग लेंथ 1 मीटर। ऐसा हमारा कोई मटेरियल लेना है जिसका 1 मीटर लंबाई है, जिसका हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 1 ओम है, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर, तो उसको बोलेंगे रेजिस्टिविटी। ठीक है, लिखिए प्रतिरोधकता, यह एक प्रतिरोध है जिसका मान 1 ओम है और जिसकी लंबाई 1 मीटर है और जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। देखिए
क्या आया, ओम मीटर आया कि नहीं, इसको काटिएगा यहाँ पे देखिए, ओम मीटर स्क्वायर बटा मीटर, तो ओम मीटर आता है इसका, ओम मीटर। ठीक है, ये हो गया ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी का, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ, अब आ जाइए, हम लोग को पढ़ना है कि क्या हम लोग के पास कोई कमर्शियल, हाँ एक चीज़ देखिए, रजिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, रजिस्टर के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, यानी कि हर मटेरियल के पास अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, और जिसके पास रेजिस्टेंस होता है उसको रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो व्हेनेवर आप डिज़ाइन करने जाइएगा, सर्किट को डिज़ाइन करने जाइएगा, रेडियो का सर्किट या टीवी का या मोबाइल का सर्किट, तो उसमें आपको रजिस्टर लगाना होगा। क्यों? क्योंकि हमको कोई सेंसर काम कराना है, हमको 2 एम्पियर का ही करंट चाहिए, जबकि हमने बैटरी लगाया 5 वोल्ट का बैटरी लगाया है, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, तो हमको 2 एम्पियर करंट चाहिए, तो हमको इतना रजिस्टर वहाँ पे चाहिए कि 2 एम्पियर का ही करंट हमको दे, तो हमको डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो उस तरह से हमको आप कॉम्पैक्ट में छोटा रजिस्टर आएगा, जैसे इसका भी रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है 5 किलो ओम। ठीक है, ये मेटल है, इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम। हमको कमर्शियली डिज़ाइन करना है, हमको चाहिए 1 ओम का चाहिए, या 1.1 ओम का चाहिए, 2.2 किलो ओम का चाहिए, 3 ओम का चाहिए, 3 किलो ओम का चाहिए। इतना डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर हम लोग नेचर में नहीं पा सकते हैं। क्या गारंटी इसका 2.2 होगा, नहीं होगा। इसको चेक करते करते आपको बहुत टाइम लगेगा, कौन सा 2.2 वाला मटेरियल है, क्या वो कनेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो हमको रजिस्टर को कंपनी में भी बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कमर्शियल रजिस्टर। ठीक है, तो कमर्शियल रजिस्टर होता है, ये किससे बनाया जाता है बच्चों, तो एक होता है कार्बन से बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको पहले अब पढ़ते हैं, इसको चलते हैं। तो हम लोग कंपनी में जो रजिस्टर बनाते हैं, जिसका यूटिलाइजेशन हम लोग सर्किट में करेंगे, अपने टीवी के सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए, रेडियो के सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए, मोबाइल के सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए, बहुत सारे लैपटॉप के सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए, कंप्यूटर के सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं कमर्शियल रजिस्टर। क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट होगा, छोटा होगा, डिफरेंट टाइप्स का होगा, आप जैसा आप चाहे वैसा यूज़ कर सकते हैं बच्चों। तो इसमें 2 तरह का होता है, इसमें कौन सा होता है, इसमें 2 तरह से होता है, वायर बाउंड, इसको लिखिएगा व्यावसायिक प्रतिरोध। ठीक है, वायर बाउंड होता है एक, और दूसरा होगा आपको कार्बन रजिस्टर। 2 तरह से आता है, हम लोग 2 तरह से बना सकते हैं। वायर बाउंड में क्या होता है, इंसुलेटर के ऊपर एलवाई को लपेट कर हम लोग रजिस्टर को बनाते हैं। इंसुलेटर को, ये इंसुलेटर हो गया, इसके ऊपर एलवाई इसके ऊपर हम लोग कोई नाइक्रोम का या कोई भी मैग्नीन का कोई भी एलवाई को लपेट लीजिएगा तो रजिस्टर बनेगा। लेकिन इसकी डिमेरिट क्या है कि लंबा साइज़ का हो जाता है, बड़ा साइज़ का होगा, कॉम्पैक्ट नहीं होगा। तो इसमें इसको कैसे बना सकते हैं, तो इट इज़ मेड बाय रैपिंग एलवाई ओवर इंसुलेटर। इंसुलेटर के ऊपर हम लोग एलवाई को लपेट के इसको बनाते हैं। ऐसे इंसुलेटर हो गया, इसके ऊपर एलवाई को लपेटिए ऐसे, तो ये हो गया वायर बाउंड रजिस्टर हो गया। ठीक है, ये होता है ना बिग साइज़ का हो जाएगा, बड़ा साइज़ का हो जाएगा। और दूसरा इसका जो टेम्परेचर इनसेंसिटिव होता है, इनसेंसिटिव होगा, यानी कि टेम्परेचर का बढ़ने से रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है, लेकिन इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मिश्र धातु को कुचालक के ऊपर लपेट कर बनाया जाता है। ये बड़ा साइज का होता है, टेम्परेचर इनसेंसिटिव होता है। इनसेंसिटिव का मतलब अक्रियाशील होता है, तापमान से अक्रियाशील होता है, ये वाला हो गया। इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है, ये ज़्यादा यूज नहीं है। कार्बन रजिस्टर किससे बनाया जाता है, इट इज मेड बाय कार्बन एंड रेजिन से बनाया जाता है बच्चों। ये कार्बन और प्लास्टिक के कॉम्बिनेशन से, रेजिन मतलब एक तरह का प्लास्टिक होता है, उसे कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। ठीक है, ये स्मॉल साइज का आता है। दूसरी इसका क्वांटिटी क्या है, इसे छोटा से लेकर बड़े पैमाने तक का रजिस्टर बना सकते हैं। माइक्रो ओम टू किलो ओम, मेगा ओम रजिस्टर्स कैन बी मेड। तो इसे
माइक्रो ओम से लेकर मेगा ओम तक का प्रतिरोध बना सकते हैं। ये तरीका हम लोग को यूज करते हैं, ये तरीका ओल्ड है, इसको यूज नहीं करते हैं। अब देखिए हम लोग कार्बन कोडिंग पढ़ना है, यहाँ पे कार्बन कोडिंग मेन चीज़ वही है, कार्बन कोडिंग। चलते हैं इसको, आवाज आओ कार्बन कोडिंग देखो क्या होता है। हमको बिना देखे हुए, बिना चेक किए हुए मशीन से रजिस्टर को पकड़ लेना है कि कितना ओम का है। कार्बन कोडिंग देखिए, सॉरी कलर कोडिंग, कलर कोडिंग इट इज अ टेक्निक used to measure resistance of a resistor by seeing color only। ठीक है, तो इसको हिंदी में लिखिएगा, यह एक तकनीक है जिसका उपयोग करके किसी भी प्रतिरोध का प्रतिरोधकता, किसी भी प्रतिरोध का प्रतिरोधकता को सिर्फ उसका रंग देखकर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ट्रिक है बच्चों, इसमें एक ट्रिक है। पहले देखिए इसमें ट्रिक क्या है याद करने का आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या है, बीबी रॉय, ऐसे याद कीजिएगा। बीबी रॉय कोई आदमी है, बीबी रॉय, ठीक है। इन कहाँ है, तो ग्रेट, बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन में रह रहा है, इन ग्रेट ब्रिटेन। और उसके पास क्या है, हैज़ वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये आपको ट्रिक है याद करने का। बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। ठीक है बच्चों, ये देखिए बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। इसका वैल्यू आप समझिएगा 0, इसका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये हैज़ नहीं, हैज़ को नहीं, हैज़ तो हम लोग ऐसे दिए हैं जो कैपिटल लेटर में, उसको 7, 8, 9। देखिए अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए इसका क्या होता है। बी फॉर ब्लैक, पहला कलर होगा ब्लैक, दूसरा का बी फॉर ब्राउन। ठीक है, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, ग्रीन, जी फॉर ग्रीन, कैपिटल जी, यहाँ पे जो कैपिटल है उसको, बी फॉर ब्लू, ग्रेट ब्रिटेन, वी फॉर वायलेट, जी फॉर ग्रे, और लास्ट में आएगा ग्रे, एंड डब्ल्यू फॉर वाइट। ठीक है बच्चों, ये कलर हम लोग को इसका मतलब समझते हैं। अच्छा ग्रेट, ग्रे, ग्रे नहीं आ रहा है यहाँ से, अब आ जाइए यहाँ से, जी फॉर ग्रे एंड डब्ल्यू फॉर वाइट। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए ब्लैक का कितना वैल्यू होता है, 0, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। लेकिन जब पावर में होगा तो इसको लिखेंगे 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 4, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ये होगा 10 टू पावर 8, 10 टू पावर 9। ये पावर है, मल्टीप्लायर में होगा तब। ये हमारे डिजिट, जब भी डिजिट में कहेंगे तो ये यूज़ करेंगे। ट्रिक मिटा देते हैं, इसका मतलब समझिएगा क्या है। डिजिट की जब बात होगी तो ये है डिजिट और ये है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। ये है आपका डिजिट, ये है बच्चों मल्टीप्लायर। ठीक है, अगर आपको गोल्ड रहेगा तो 5% टॉलरेंस,
टॉलरेंस, और सिल्वर रहेगा तो 10% टॉलरेंस, और कुछ नहीं रहेगा तो 20%। देखिए कैसे यूज कैसे करते हैं, कैसे इसका हम लोग यूज करेंगे। ऐसे रहेगा 1 2 3 4 स्ट्रिप रहता है, मैक्सिमम 4 स्ट्रिप रहता है, या 3 रहेगा। अगर 3 रहेगा, चौथा नहीं रहेगा तो 20% टॉलरेंस लगेगा। फर्स्ट वाला जो होगा कलर, ये होगा डिजिट, सेकेंड वाला भी होगा हमारा डिजिट, थर्ड वाला होगा मल्टीप्लायर, और ये होगा टॉलरेंस होगा। ठीक है बच्चों, टॉलरेंस, ठीक है, आ गया समझ में। अब चलो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं तो आप लोग को आ जाएगा। रेड 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 मिटा दे इसको, एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। यहाँ पे एक दिया है, इसको निकालना है। 1 2 3 4 है। मान लो ये दिया है आपको रेड, ये भी दिया है रेड, थर्ड वन इज ऑल्सो रेड, एंड दिस वन इज सिल्वर। ठीक है ना, दिख रहा है, 3 रेड, उसके बाद सिल्वर दिया है। आर निकालना है, आर बराबर वाट, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। चलते हैं, आर बराबर फर्स्ट का क्या होगा, फर्स्ट डिजिट की यूज़ करना है, सेकेंड भी डिजिट यूज़ करना है। तो रेड का क्या होता है 2, देख लीजिए, बी बी रोए, बी बी 0 1 रोए 2 0 1 2, ये होगा 2, ये भी रेड क्या हो जाएगा 2। ये थर्ड वाला क्या है, मल्टीप्लायर, 2 डिजिट, थर्ड वन इज मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 2। समझिए इसको, देखिए यहाँ समझिए बढ़िया से। 4 कलर है, फर्स्ट जो रहेगा तो हम लोग अभी पढ़े हैं बी बी रोए, आप लोग के कॉपी में सामने रहेगा, कॉपी में आप लोग को सामने रहेगा क्या, तो बी बी रोए 0 1 2 3 4, तो ये क्या है 2। फर्स्ट रहेगा तो डिजिट ही यूज होगा, सेकेंड वाला भी डिजिट ऐसे लिख देंगे, और थर्ड जो रहेगा तो इंटू 10 टू द पावर, जो भी रहेगा वो डिजिट का पावर हो जाएगा। तो रेड है तो 10 टू पावर 2 है। ठीक है बच्चों, और सिल्वर है तो सिल्वर अभी बताया ±10% सिल्वर, इतना ही तो हो गया ओम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.2 किलो ओम ±10% आर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे है बच्चों ब्राउन, ये है आप लोग को ब्लैक, ये है रेड, और ये है गोल्ड। ठीक है, ब्राउन, ब्राउन देखिए क्या है, ब्लैक ब्राउन, पहला डिजिट आर बराबर फर्स्ट ब्राउन डिजिट, सेकेंड ब्लैक ये भी डिजिट, थर्ड रेड, तो ये मल्टीप्लाई 10 पावर 2, 2 तो डिजिट लिखना है। ब्राउन का वैल्यू क्या है 1, ब्लैक का वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर ऐसे रख देंगे, और इसका पावर में रखेंगे तो रेड का कितना होता है 2, तो 10 पावर 2 ओम ± गोल्ड का 5%, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1000 ओम ±5%, यानी कि 1 किलो ओम ±5%। ये आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 1 किलो ओम का जो रजिस्टर है, बहुत ही यूज होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो आजा बच्चों आगे पढ़ते हैं। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए होता क्या है, तो इट इज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया where area is perpendicular to the flow of current। करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर होना चाहिए। लिखिएगा हिंदी में, प्रति इकाई क्षेत्रफल में बहने वाले विद्युत धारा को विद्युत घनत्व कहते हैं जब क्षेत्रफल विद्युत दिशा के साथ लंबवत हो। ठीक है,
तो इट इज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया वेयर एरिया इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। एरिया हमारा जो होगा परपेंडिकुलर होना चाहिए करंट के फ्लो का, यानी कि आई बटा ए। इट इज ए क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर बच्चों आ जाओ वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो होगा ही। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन इन द फ्लो ऑफ, इन द नहीं लिखते हैं, टुवार्ड्स फ्लो ऑफ करेंट। तो लिखेंगे बच्चों यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धारा की दिशा की ओर होती है। चलो अब इसका दो केस पढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं हमारा करंट ऐसे जा रहा है बच्चों, ठीक है, और एरिया हमने ऐसे एकदम परपेंडिकुलर लिया है। करंट हमारा जा रहा है इसमें ऐसे, हमारा एरिया ऐसे है, ऐसे तो परपेंडिकुलर है। तो इसका एरिया वेक्टर बच्चों ये हो गया आई। तो एरिया वेक्टर इसका किधर होगा, ये एरिया है तो एरिया वेक्टर इस सरफेस के ऐसे परपेंडिकुलर जाएगा, तो ये होगा एरिया वेक्टर। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जे इक्वल टू आई बाई ए, जब परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर हमारा ऐसे जा रहा है और हमने एरिया वेक्टर ऐसे लिया है, तो ऐसे ही देखिए ऐसे है करंट, ठीक है, और एरिया वेक्टर को ऐसे तिरछा टिल्ट कर दिया है, एरिया को ऐसे टिल्ट कर दिया, तो एरिया वेक्टर भी ऐसे टिल्ट होगा कि नहीं होगा। तो एरिया वेक्टर जो जा रहा है यहाँ पे जा रहा है ए, ये कितना थीटा का एंगल बनाकर। तो इस ए का ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा बच्चों, तो ये होगा ए कॉस थीटा और ये है आई। तो हमारा डेफिनेशन क्या कहता है कि परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ द करंट। तो ए कॉस थीटा की डायरेक्शन किधर है, ए आई की ओर है, ठीक है। तो यही एरिया हमको लेना है, यही एरिया लेना है। तो यहाँ पे जो बच्चों जे क्या होगा, आई बटा ए कॉस थीटा होगा। इस केस में आई बराबर क्या होगा, जे इंटू ए, और इस केस में आई क्या होगा बच्चों, जे ए कॉस थीटा। तो जानते हैं क्या होगा, जे वेक्टर ए वेक्टर, जे ए का डॉट प्रोडक्ट। तो ये है, सॉरी ये हो गया आई। तो यहाँ से आई का दो डेफिनेशन आप दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। आया बच्चों कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस जी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रवाहक, तो क्या होता है, यानी कि जी जो होता है 1/r होता है, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। यानी कि ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का उल्टा को बोलते हैं हम लोग प्रवाहकत्व बोलते हैं, प्रवाहकत्व बोलते हैं। और कंडक्टिविटी को वाहकता, सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको जी से। तो ये जो होगा सिग्मा होगा 1/ρ। रेजिस्टिविटी के उल्टा को कंडक्टिविटी या रेजिस्टेंस के उल्टा को कंडक्टेंस बोलते हैं। इसका एसआई यूनिट जो होगा, एसआई यूनिट इस, ये ऊपर जाएगा तो ओम -1, और इसको मोह भी बोलते हैं या साइमेन बोलते हैं, साइमेन बोलते हैं, ठीक है। एस से डिनोट करेंगे। इसका एसआई यूनिट क्या होगा बच्चों, एसआई यूनिट इस ऊपर जाएगा तो ओम मीटर के पावर -1, इन्वर्स ऑफ ओम मीटर, ठीक है। तो ये होता है हमारा दो चीज़, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। आ जाओ बच्चों देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स, ओम्स के नियम का सदिश। तो ये जानते हैं हम लोग, पहले पढ़े हैं बच्चों क्या कि ई बराबर क्या होता है, भी बटा एल, पढ़े हैं ना। तो लिख सकते हैं भी बराबर ई इंटू एल, एक इक्वेशन, ठीक है, हम लोग पहले से जानते हैं, सेकंड चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं कि ई बराबर डी वी बटा डी आर, वो वही ना होगा, ई बराबर डी वी बटा डी आर लिखो या भी बटा आर लिखो या भी बटा एल लिखो, बात एक ही है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, कितना दूरी पे है, तो भी बटा एल, सो भी बराबर ई इंटू एल, एक इक्वेशन। और ओम्स लॉ क्या बोलता है, भी इक्वल टू आई इंटू आर, इक्वेशन 2। ये हो गया ओम्स लॉ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमको क्या मिलता है, ई एल बराबर, चलो बच्चे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, ये ई एल इक्वल टू आई इंटू आर लिख सकते हैं। एल एच एस में भी है, इधर भी है, तो ई एल इक्वल टू आई इंटू आर। वेयर हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए लिख सकते हैं।
यहाँ पे वैल्यू इसका रख देते हैं। तो ई एल बराबर रो एल अपॉन ए, आई तो रहेगा, एल एल गेट कैंसिल, तो ई बराबर आई अपॉन ए इंटू रो, और आई अपॉन ए क्या होता है बच्चों, तो ये होता है हमारा जे, करेंट डेंसिटी। इसके बदले में लिख सकते हैं जे। सो ई बराबर जे इंटू रो। एक तो ये आपको वैल्यू मिला जे इंटू रो, ई का रिलेशन। अब इधर हम लोग जे निकाल सकते हैं, जे बराबर ई इंटू 1/ए, रो आ गया, और 1/रो क्या होता है, तो कंडक्टिविटी होता है सिग्मा। तो जे हो गया हमारा सिग्मा इंटू ई, ये आ गया ये। तो आपको 2 इक्वेशन मिला गया, यहाँ से मिला। ठीक है बच्चों।